काम काज की नौइयत जो है एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब मजलिस के एमएलए होने की हैसियत से असेंबली में और शहर के दीगर मसाइल पर अपनी नुमाइंदगी कर रहे। शहर को खुले तौर से शहर की तरक्की को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और जानिबदाराना रवैया जो है प्रशासक की जानिब से देखा जा रहा है। जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार ताल्लुकात के लोग हैं उनकी तादाद को मद्देनज़र रखते हुए जो है एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो मुनक़िद किया गया था। ये कोई तारीख़ बनाने के लिए नहीं था या कोई यानी शो ऑफ के लिए ये नहीं था। ताहयात ताज़िंदगी हम इनका ये एहसान नहीं भूल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं इस इंतज़ामी उमूर में काम करने वाले अदारों का, अफराद का और इसमें शरीक होने वालों का। में जो लोग किसी भी बीमारी के लिए चंदा करते हैं वो एक खुलूस नीयत के साथ करते हैं, लेकिन उनमें ये बेदारी होना चाहिए कि शहर में गोल्डन कार्ड बनाने की जो स्कीम वो शुरू हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता जुमा 30 दिसंबर को मेरे फ़र्ज़ंद नवीद अहरार का जो है निकाह अमल में आया। निकाह की तकरीब में शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और अमायदीन शहर ने शिरकत की। मैं उनकी निकाह की इस मजलिस में शिरकत पर ख़ानवादा यूनुस ईसा की जानिब से तहे दिल से उनको का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ 1 जनवरी बरोज़ इतवार को शहर में मेरे बेटे का जो वलीमे का इनेकाद किया गया था उसमें शरीक होने वाले तमाम ही हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, अमायदीन शहर, उलमाए कराम, समाजी मिली तंजीमों के अदारों के मेंबरान, अरकान, सुदूर और शहर के हर तबके, हर मकतब फ़िक्र के, हर समाज बिरादरी के लोगों ने जो शिरकत की, मैं उन तमाम जो शुरका है उन तमाम को का ख़ानवादा यूनुस ईसा की जानिब से जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें सबसे अहम और ज़रूरी बात जो है, जो वलीमा की मजलिस का इनेकाद किया गया था, जो इशाइया रखा गया था वलीमा के तनाजुर में, वो एक हमारे इस्तेताद के मुताबिक हमारे जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार ताल्लुकात के लोग हैं उनकी तादाद को मद्देनज़र रखते हुए जो है एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो मुनक़िद किया गया था। ये कोई तारीख़ बनाने के लिए नहीं था या कोई यानी शो ऑफ के लिए ये नहीं था। एक है कि ये प्रोग्राम हमारी खुशी के एतबार से और वलीमा इस्तेताद के एतबार से करना चाहिए। हमने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया, काफ़ी बड़ा होने की वजह से इसके मैनेजमेंट में, इसके इंतज़ामिया में जो काफ़ी मसाइल दरपेश आए और शहर भर में इस वलीमा को लेकर तजस्सुस भी था। शहरियान में ये बात भी थी कि इस तरीके का वलीमा किस तरीके से अंजाम पजीर होगा, मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, इंतज़ामिया क्या करेगी। ट्रैफिक के नज़्म को लेकर जो शहर में इस पर जो है तशवीश का इजहार किया जा रहा था। अक्सर वलीमा की महफ़िलों में देखने में आया है कि कम जो है खाना होने के बावजूद भी बेतरतीबी का शिकार हो जाता है ऐसा। लेकिन जिस हुस्न खूबी से मेरे फ़र्ज़ंद का वलीमा अंजाम पजीर हुआ, तो इस पर मैं जिन लोगों ने इसमें मेहनत की, जिन लोगों ने इसमें हमारा ताउन दिया, तमाम ही गुरुवार वार्ड, रविवार वार्ड, बिलखुसूस गुरुवार वार्ड, रविवार वार्ड के जो कल्बे अदारे, जो सियासी वर्कर थे, उन्होंने बिला यानी इस बात के कि हम किस सियासी जमात से मुंसलिक है, हम किस तंजीम से मुंसलिक है, इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक समाजी बुनियाद पर इस वलीमा की तकरीब में अपना ताउन दिया। हर तरीके का इंतज़ामिया में ताउन दिया। इंतज़ामिया में लगने होने वाले जो उमूर थे, खाना खिलाना, पानी पिलाना, सफाई का नज़्म, डेगों का ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जो जोन सिस्टम किया गया था वहाँ तक पहुँचाना
और जो ख़वातीन का अलग नज़्म किया गया था, उस ख़वातीन के इंतज़ाम तक के जो है तमाम लवाज़िमात को पहुँचाने के लिए जिन जिन इदारों ने शख्सी तौर से बोलो, इज्तिमाई तौर से बोलो, इनफरादी तौर से बोलो, जिन जिन लोगों ने अपना ताउन पेश किया, यूनुस ईसा खानवादा उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और हम इनका ये एहसान ता हयात, ता उम्र, ता ज़िंदगी जो है, इन लोगों का ये एहसान जिन्होंने हमारे इस इतने बड़े इंतज़ाम को पाया तकमील पहुँचाने में अपना जो है ताउन दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत मशकूर है। ता उम्र, ता हयात, ता ज़िंदगी, हम इनका यह एहसान नहीं भूल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं इस इंतज़ामी उमूर में काम करने वाले अदारों का, अफराद का और इसमें शरीक होने वालों का। गोल्डन कार्ड इस शहर के लिए एक सुनहरी मौका है। इंसान के साथ बीमारी लगी हुई है। हम ये मालेगांव शहर के शहरियान जो है, बहुत सारे लोग मुतवस्सित तबके के और बहुत सारे लोग जो है वो जो है गरीबी सतह से नीचे आते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए भी उनके सामने मसाइल खड़े होते हैं। गोल्डन कार्ड जो है वो ऐसे लोगों के लिए एक सुनहरी मौका और मुफीद और कारआमद स्कीम है। इसके तहत 1200 अमराज का जो है वो मर्ज इलाज जो है वो हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। और शहर में जो लोग किसी भी बीमारी के लिए चंदा करते हैं वो एक खुलूस नीयत के साथ करते हैं, लेकिन उनमें ये बेदारी होना चाहिए कि शहर में गोल्डन कार्ड बनाने की जो स्कीम वो शुरू हो चुकी है। मैं तमाम शहरियान से गुजारिश करूंगा कि जो ऐसे मुस्तहिक लोग हैं जो अपने इलाज के लिए दूसरों की मदद पर जो है वो निर्भर होते हैं, ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा और शहरियान से भी गुजारिश करूंगा कि गोल्डन कार्ड को जो आज हमारे लिए एक मौका है उसे ज़रूर जो है वो बनाए और उस स्कीम का फ़ायदा उठाए। और बीमारी आरामी में जो खर्च और जो हमें एक्सपेंसेस आते हैं उसको, वो बीमारियां ऐसी होती है कि वक्त और मौका देखकर नहीं आती है, हालात देखकर नहीं आती है। इसलिए आज हुकूमत ने जो स्कीम गोल्डन कार्ड के ज़रिए मुतारिफ़ कराई है, मैं तमाम शहरियान से गुजारिश करूंगा कि उसमें बेदारी पैदा करते हुए गोल्डन कार्ड को बनाएं। हाँ, मुदाफ़ाती टीके के बारे में आपका ये सवाल जो है कि पोलियो डोज का जो मुदाफ़ाती डोज दिया जा रहा है वो भी निहायत ज़रूरी है। पोलियो जानलेवा मर्ज़ तो नहीं है, लेकिन ज़िंदगी भर जो है वो अपाहिज कर देती है। आज यूनिसेफ की जानिब से जो है वो घर घर पोलियो डोज पिलाने का जो है वो मुहिम को वो किया गया है, मुहिम शुरू की गई है। और उसके अलावा भी स्कूलों में और दीगर जगह पर सेंटर बनाकर जो है वो पोलियो डोज पिलाने का काम किया जा रहा है। शरई एतबार से भी उलमाए कराम ने जो है इसे जायज़ दिया है। और आज कई ममालिक जो है पोलियो से जो पाक हुए हैं, जो आज कई ममालिक में पोलियो जो 0% हो गया है, वो इसी मुदाफ़ाती डोज की वजह से है। हमारे उलमाए कराम, हमारे अकाबरीन, हमारे शहर के ज़िम्मेदारान, तमाम लोग जो है इस मुदाफ़ाती डोज की पोलियो की जो हिमायत कर रहे हैं। इसलिए बहैसियत सियासी कारकुन होने के, बहैसियत सियासी ज़िम्मेदार होने के, बहैसियत शहर के सियासी जमात के ज़िम्मेदार होने के, मैं तमाम शहरियान से गुजारिश करता हूँ कि जो पोलियो का मुदाफ़ाती डोज पिलाया जा रहा है उसमें भी आप जो है वो अपने बच्चों को जो 1 साल से 5 साल की उम्र से है, गालिबन मुझे इसके बारे में उम्र का जो तयन किया गया वो नहीं मालूम, अगर उस उम्र में बैठते हैं तो ज़रूर व ज़रूर अपने बच्चों को जो है वो पोलियो डोज दे। उनकी ज़िंदगियों को जो लाहक ख़तरात है जो पोलियो के और अपाहिज होने के, इससे आप उसे दूर करें। किसी भी तरीके के जुर्मर में नहीं आना चाहिए। ये चीज़ बहुत इस्तेहकाक के बाद ही आई है कि पोलियो डोज जो है वो मुफीद चीज़ है। देखिए, हम कहते आते हैं कि हर इलेक्शन जो होता है वो अहमियत का हामिल होता है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, आम इलेक्शन हो, म्यूनसिपाल्टीज़ के हो, असेंबलीज़ के हो या पार्लियामेंट के इलेक्शन हो। इसी के अलावा जो है हमारे जो दीगर इस इलेक्शंस होते हैं जैसे विधान परिषद के इलेक्शन, और उसमें भी जो कैटेगरीज फिक्स की गई है वो इलेक्शन भी हमारे लिए अहमियत के हामिल होते हैं। जो तबकात में जो लोग आते हैं उनकी तरक्की और फलाह बहबूदी के लिए उनके नुमाइंदे असेंबली में चुन कर जाते हैं। तो ग्रेजुएट्स हजरात के साथ भी है कई मसाइल दरपेश आते हैं।
नौकरी के, रोजी रोटी के, या कोई उसमें जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वकीला हो गए, अपने अपने जो है अमली मैदान में अपने जहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर भी उनके कुछ जो मसाइल आते हैं वो हम इनको हमारा नुमाइंदा समझ के हल करवा सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम जो है समाज का जो है ग्रेजुएट जो है समाज का क्रीम तबका है, बेदार तबका है और तालीम याफ्ता जो है वो तबका जो है वो कौम का मेमार होता है। यही तबका जो है वो कौम को जो है वो दिशा दिखाता है, सिमत दिखाता है। तो ऐसे में हमारी बेदारी इस इलेक्शन को लेकर ज़रूरी है। इसलिए मैं तमाम शहर के ग्रेजुएट हजरात से जो है वो इल्तिमास करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि अपना नाम जो है वो ग्रेजुएट यादी में दर्ज कराएं। देखिए, प्रशासक राज जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। इससे पहले जो भी था वो 6 महीने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रशासक राज का नफाज हो सकता था कानून के मुताबिक, लेकिन कानूनी लहतोलाल में ये मामला फंसा हुआ है और इसकी कोई मुद्दत जो है वो करीब नज़र नहीं आ रही है ख़त्म होने की। ऐसी सूरत में जो है वो जो प्रशासक बैठे हैं, जाहिर सी बात है जहनी तौर से वो इस बात को अब अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि वो मालेगांव महानगर पालिका के सर्वा है। अब उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है और कोई उनसे बाज पुरस करने वाला नहीं है। ऐसे में तमाम जो कानून के मुताबिक उनको अख्तियारात हासिल है उसका देखने में ये आ रहा है कि उसका बेजा और गलत इस्तेमाल हो रहा है। शहर को खुले तौर से शहर की तरक्की को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और जानिबदाराना रवैया जो है प्रशासक की जानिब से देखा जा रहा है। अभी हालात और मामलात पर हमारी भी आज पार्टी की नज़र है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में इस पर कोई लाहे अमल तैयार करके प्रशासक से बासपुर पार्टी की जानिब से की जाएगी। देखिए, सरकारी यानी कारपोरेशन की स्कूलों का जो निज़ाम मालेगांव महानगर पालिका के ज़रिए चल रहा है वो काफ़ी तशवीशनाक है। आज असातिज़ा कराम की जो ज़रूरत है उसके लिए भर्ती नहीं की जा रही है और जो असातिज़ा ईमानदाराना तरीके से अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं और ऐसे तबके में अंजाम दे रहे हैं जहां तालीम आज तिजारत बन चुकी है, ऐसे लोगों में जाकर वो अपनी जो है मेहनत और कोशिश कर रहे हैं जहां पर जिनके लिए तालीम हासिल करना आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में आसान नहीं है। प्राइमरी स्कूलों से बच्चों को तालीम के लिए जोड़ना, तालीम की बेदारी पैदा करना असातिज़ा के लिए एक टास्क और चैलेंज है। ऐसे में महानगर पालिका की उन असातिज़ा से जो है जो दूजा भाव और उनको जो नज़रअंदाज किया जा रहा है ये काफ़ी तशवीशनाक है। उनकी तनख्वाह के मामलात में और जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनके पेंशन्स के मामलात में और स्कूल बोर्ड की जो इमारतें हैं उसकी खस्ता हाली में और नई टीचर्स की ज़रूरत है उसकी भर्ती में कोताही में स्कूल बोर्ड का जो कारपोरेशन का जो प्रशासक जो है वो ये लापरवाही का जो है वो मुजाहरा कर रहा है। ऐसे में ये सूरत जो है और तशवीशनाक हो सकती है। हम प्रशासक से भी गुजारिश करते हैं कि इस ज़रूरी फील्ड में आप जो है वो तवज्जो दें और तालीमी निज़ाम को मालेगांव शहर को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा के साथ मिलकर कोई भी एक मजबूत लाहे अमल तैयार करें। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है, इसका अपना एक तंजीमी ढांचा है। शहर में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मौजूद है, पार्टी के तंजीमी ज़िम्मेदार मौजूद है। यहाँ पर तंजीम के ढांचे को मजबूत करना कोई ज़रूरी नहीं है। तंजीम अपने तरीके से यहाँ पर मजलिस की जो है वो तंजीमी ढांचा मजबूत है। काम काज की नौइयत जो है एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब मजलिस के एमएलए होने की हैसियत से असेंबली में और शहर के दीगर मसाइल पर अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं और जहाँ गुज़िश्ता 5-6-7 सालों से हम लोग भी मजलिस के बैनर पर शहरी मसाइल को उठाते रहे, कॉरपोरेशन में हमें मौका मिला वहाँ उठाते रहे, सड़कों पर हमें मौका मिला अवामी मसाइल का हल कराने के लिए हम उठाते रहे। कुछ निजी मसरूफियात की वजह से जो है हमारी जो है पार्टी के लिए कामकाज थोड़ा सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन हम आज हमारी तमाम जिम्मेदारियों से वो हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं। अब इंशाअल्लाह जो है वो तंजीमी ढांचे पर और पार्टी के कामकाज पर जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से ध्यान देंगे।